नमस्कार दोस्तों, AR मैथमेटिक्स एकेडमी की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से दोस्तों आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट जो सेकंड चल रहा था, इस बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर अपन 7th चैप्टर पढ़ रहे थे और 7th चैप्टर में एनवी कोटि के यथार्थ रेखिक अवकल समीकरणों के बारे में पढ़ रहे थे। 7.1 तो अपना हो गया था और आज अपन उसके आगे बात करते हैं। 7th बी की बात करेंगे। 7th बी में दोस्तों अपन ऐसे अवकल समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे जो यथार्थ नहीं है। 7th बी में अपन ऐसे अवकल समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे जो यथार्थ नहीं है लेकिन उनको यथार्थ बनाया जा सकता है। तो कुल मिला के मैं ये लिख सकता हूं कि यथार्थ रूप में परिवर्तित होने वाले अवकल समीकरण, यथार्थ रूप में परिवर्तित होने वाले अवकल समीकरण। तो सबसे पहले तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। दोस्तों, एक अपना डेफिनेशन आती है समाकलन गुणांक, बार बार काम में आता है ये समाकलन गुणांक। और समाकलन गुणांक को इंग्लिश में कहा जाता है इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर। समाकलन गुणांक होता क्या है भाई? समाकलन गुणांक क्या होता है कि मान लो कि अपने को दिया गया जो अवकल समीकरण है वो यथार्थ नहीं है। मान लो अपने को जो अवकल समीकरण दिया है वो यथार्थ नहीं है, तो आप इसको एक x के फलन से गुणा कर दो और x के फलन से गुणा करने के बाद में जो अवकल समीकरण है अगर यथार्थ बन जाता है तो जिस x के फलन से आप गुणा कर रहे हो वो x का फलन आपका क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन फैक्टर कहलाता है, समाकलन गुणांक कहलाता है। तो बताओ, समाकलन गुणांक की परिभाषा अपन ये लिख सकते हैं कि यदि दिया गया अवकल समीकरण यथार्थ नहीं है तब इसे, मान लो दिया गया अवकल समीकरण यथार्थ नहीं है तब इसे x के फलन से गुणा करके यथार्थ रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। x के फलन से गुणा करके यथार्थ रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है भाई, मान लो कि अवकल समीकरण जो दिया है वो यथार्थ नहीं है तो इसे x के फलन से गुणा करके यथार्थ रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह x का फलन है, अपन जिस फलन से गुणा कर रहे हैं ना x के फलन से, यह x का फलन है, बताओ क्या कहलाता है? समाकलन गुणांक कहलाता है, इंटीग्रेशन फैक्टर कहलाता है। यह x का फलन है, समाकलन गुणांक कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अब जो अपना 7.2 है उसमें दो प्रकार के क्वेश्चन हैं। एक तो टाइप फर्स्ट तो मैं ये बोल सकता हूं कि मान लो कि जो P0, P1, P2 जो भी गुणांक होते हैं ना, अपना जैसे मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसके गुणांक को P0 नाम दिया जाता है। तो मैं लिखूं कि यदि P0, P1, P2 ये जो भी गुणांक है आदि x में बहुपद हो, किस में बहुपद हो? x में पोलिनोमियल हो, तब
समाकलन गुणांक x की पावर m माना जाता है, x की पावर m माना जाता है। मान लो दोस्तों ये जो P0, P1, P2 और ये जो कोफिशिएंट आ रहे हैं ना, अगर ये कोफिशिएंट पोलिनोमियल हो, x के अंदर हो, तो समाकलन गुणांक x की पावर m माना जाता है। अब x की पावर m अपन समाकलन गुणांक मानेंगे तो बताओ m का मान कैसे निकालेंगे? मैं लिखूंगा यथार्थ के प्रतिबंध को उपयोग में लेने पर यथार्थ के प्रतिबंध को प्रयोग करके, यथार्थता की जो शर्त होती है ना, उसको प्रयोग करके m का मान ज्ञात किया जाता है। m का मान ज्ञात किया जाता है। भाई टाइप पहला तो ये है कि P0, P1, P2 ये सारे के सारे अगर x में पोलिनोमियल हैं तो समाकलन गुणांक x की पावर m लिया जाता है और यथार्थता का कंडीशन का उपयोग करके m का मान ज्ञात किया जाता है। टाइप 2 जिस प्रकार के क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे टाइप 2 के, तो मैं ये लिख सकता हूं इसमें कि यदि ये जो कोफिशिएंट P0, P1, P2 ये जो भी गुणांक है आदि त्रिकोणमिति फलन हो, तो त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन हो, तब ट्रायल एंड एरर मेथड से समाकलन गुणांक ज्ञात किया जाता है। समाकलन गुणांक ज्ञात किया जाता है। अब ये ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है, जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या है कि कोई फिक्स नियम नहीं है, ये फिक्स नियम नहीं है। इसका मतलब अपन ये समझेंगे कि मान लो कि कोई अवकल समीकरण दिया है और उसमें ये जो गुणांक P0, P1, P2 हैं वो त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन है और वो जो अवकल समीकरण दिया है वो यथार्थ नहीं है, तो आपको पहले साइन x से गुणा करना पूरे इक्वेशन को, फिर देखना यथार्थ आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो साइन x है वो आपका इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा। मान लो नहीं आ रहा है तो फिर कोस x से गुणा करके देखो, कि भाई यथार्थ हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो जाता है कोस x से गुणा करके यथार्थ, तो अपना कोस x हो जाएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा, वरना फिर tan x से गुणा करके देखो। इस प्रकार का जो मेथड होता है, इस मेथड को ट्रायल एंड एरर मेथड कहा जाता है। जैसे 3 घात का कोई पोलिनोमियल है, उसको अपन हल करते हैं, तो कैसे हल करते हैं कि उसमें x बराबर 1 पुट कर दिया जाता है। x बराबर 1 अगर उस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर जाता है तो x बराबर 1 उसका रूट हो जाता है, और सेटिस्फाई नहीं करता है तो x बराबर कुछ और पुट करते हैं। ऐसे करते हैं ना अपन, अपना जो थर्ड ऑर्डर का पोलिनोमियल है उसके रूट निकालने के काम में आता है। तो इस मेथड को ट्रायल एंड एरर मेथड कहा जाता है। तो इस प्रकार के भी कुछ क्वेश्चन है, इनको भी मैं बताऊंगा सोल्व करना, लेकिन ज़्यादातर इस प्रकार का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर क्या होता है कि जो कोफिशिएंट होते हैं P0, P1, P2 ये सारे के सारे कोफिशिएंट है, अगर x में पोलिनोमियल है तो जो इंटीग्रेशन फैक्टर है वो x की पावर m टाइप से माना जाता है और यथार्थता की कंडीशन का प्रयोग करके m का मान ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये मैंने मेथड बताया है। अब कुछ क्वेश्चंस पे अपन डिस्कस करेंगे, तो इसी लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं और एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको बताता हूँ, इससे और ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, अपने को ये दिया है कि x³ d2y अपॉन dx² प्लस का 2x dy/dx माइनस का 2y बराबर 1, ये दिया है।
सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे कि भाई पी नोट, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट पी नोट होता है तो एक्स क्यूब, पी वन कितना है डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट पी वन, उसका मान 2x, और पी टू का मान कितना है, पी टू का मान है माइनस का 2। ठीक है, आप चेक करो पी टू माइनस पी वन डैश प्लस पी नोट डबल डैश, तो माइनस का 2, इसका डेरिवेटिव करोगे और घटाओगे तो माइनस का 2, इसका एक बार डेरिवेटिव करोगे तो 3x², दो बार करोगे तो 6x। बताओ जीरो हुआ, जीरो नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो दिया गया इक्वेशन नंबर 1 था वो क्या नहीं है, यथार्थ नहीं है। बताओ बात सही है ना। अर्थात समीकरण एक यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है। अब यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है तो मैं क्या करूंगा, अब देखो ये पी नोट पी वन पी टू पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल है तो बताओ टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन हो गया, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन हो गया तो x की पावर m से गुणा कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा समीकरण एक को x की पावर m से गुणा करने पर, समीकरण एक को x की पावर m से गुणा करने पर करो भाई, तो ये बना x की पावर m+3 d2y अपॉन dx² प्लस 2x की पावर m+1 dy बाई dx माइनस 2x की पावर m y बराबर x की पावर m। ओके फ्रेंड्स, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 2, x की पावर m से पूरी इक्वेशन को गुणा कर दिया इक्वेशन नंबर 1 को। अब p नोट का जो मान है वो तो है x की पावर m+3, p नोट तो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट, p1 जो है उसका मान कितना है 2x की पावर m+1, p2 का जो मान है वो माइनस का 2x की पावर m। ओके, इसके बाद में राइट साइड में जो दिया हुआ है क्यों, उसका मान है x की पावर m। अब आप चेक करो, आपको चेक करना है कि P2 माइनस, अच्छा चेक नहीं करना है कि यथार्थता की कंडीशन लगाएंगे तो P2 माइनस P1 डैश प्लस P नोट डबल डैश का मान 0 लेके चलो आप, यथार्थता की कंडीशन है, और ये कंडीशन लगाकर आप m का मान याद करना है आपको। तो P2 का मान कितना है यहाँ से माइनस का 2x की पावर m माइनस, इसका एक बार डेरिवेटिव करो तो पावर के नियम से होगा डेरिवेटिव और ये हो जाएगा, इसका दो बार डेरिवेटिव करोगे P नोट का तो m+3 आ गया, फिर m+2 आ गया आएगा, और x की पावर m+1, और इसको किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए आप इसको यहाँ से भाई इसमें और इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको कि -2 माइनस का 2m माइनस 2, और ये x की पावर m प्लस m+3 m+2 x की पावर m इंटू x बराबर 0। तो x की पावर m, अब यहाँ से मैं माइनस का 2 कॉमन ले लो इसमें, तो बताओ ये कितना बनेगा, m+2 बनेगा कि नहीं बनेगा, माइनस का 2 कॉमन लिया तो ये ठीक है, प्लस m+3 m+2 x की पावर m इंटू x बराबर 0। मैं यहाँ से x की पावर m और m+2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा माइनस का 2 और यहाँ बचा x m+3 बराबर 0। अब इसको तो 0 करेंगे नहीं दोस्तों, इसको 0 करेंगे तो जो m का मान आएगा वो x के ऊपर डिपेंड आएगा, और m का मान अपने को x के ऊपर डिपेंड नहीं लेना है, तो इसको 0 करेंगे नहीं। ठीक है, इसको तो 0 करेंगे नहीं क्योंकि
अगर ये वाला फैक्टर काम में लेते हैं तो जो m का मान आएगा वो x के ऊपर डिपेंड आएगा, वो नहीं लेना है। इसको जीरो करेंगे तो यहाँ से m का कुछ मान नहीं निकल पाएगा भाई। x की पावर m बराबर 0, तो बताओ m का कुछ मान होगा क्या? नहीं। तो यहाँ से m का मान निकल के आएगा और m का मान यहाँ से निकल के आया m बराबर -2। m का मान कितना निकल के आया? -2। दोबारा बताता हूँ, x की पावर m को अगर जीरो करेंगे तो m का कुछ मान नहीं निकलेगा। यहाँ से m का जो मान आएगा वो x के ऊपर डिपेंड आएगा, वो भी नहीं लेना है। तो इस फैक्टर से m का मान कितना आया? -2। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको देखिए, मैंने x की पावर m से गुणा किया है और m का मान है यथार्थता की कंडीशन। ये किसकी कंडीशन है? कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस की कंडीशन है, ये यथार्थता की कंडीशन लगाकर m का मान निकाल लिया। आगे बढ़े। ओके, अब m का मान आ गया आपके पास। m का मान कितना आया? m का मान -2 आया ना। इसका मतलब इंटीग्रेशन जो फैक्टर हुआ वो कितना हुआ? x की पावर, आपने x की पावर m माना था तो m की जगह -2 रख दिया तो x की पावर -2 आ गया। अब ये इक्वेशन 2 जो बना, देन इक्वेशन 2 जो बना, अब m की जगह -2 रखो इसमें, तो ये बना -2 + 1 तो 1 x d2y/dx² प्लस 2x इनवर्स, m की जगह -2 रखने से ये dy/dx -2x की पावर m की जगह -2y बराबर x की पावर -2। ठीक है ना। अब इसको अपन सोल्व करेंगे और इसको डाल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 है वो यथार्थ है, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि यथार्थता की कंडीशन लगाकर ही तो अपन ने ये बनाया है। और आप चेक भी कर लो अपनी तसल्ली के लिए कि P0 का मान है वो x है, P1 का जो मान है वो यहाँ से ये कितना है 2x इनवर्स है, और P2 का जो मान है वो यहाँ से -2x की पावर -2 है। आप चेक भी कर लो कि P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश, तो P2 का मान कितना है -2, इसको x² लिख दिया, माइनस ये है 2/x, तो 2/x का उकलन कितना होता है -2/x², और इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और इस पूरे का मान माइनस माइनस प्लस होने से 0 हो गया। देखो एग्जैक्ट बन गया ना। एग्जैक्ट की तो बनना ही चाहिए था, क्योंकि एग्जैक्टनेस की कंडीशन लगाकर ही तो अपन ने m का मान निकाला था -2। तो मैं बोल दूंगा अर्थात समीकरण 3 यथार्थ अवकल, अर्थात समीकरण 3 यथार्थ अवकल समीकरण है। अतः इसका प्रथम समाकल, इसका प्रथम समाकल निकालोगे तो वो कितना होगा P0, सेकेंड डेरिवेटिव था वो फर्स्ट डेरिवेटिव में चेंज होगा, P0 dy/dx, यहाँ लिखेंगे P1 माइनस P0 डैश y बराबर, राइट साइड में क्या है 1/x² है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। ओके, P0 का मान है यहाँ से पुट करो भाई x dy/dx प्लस P1 कितना है ये 2/x है, नहीं अरे 2x इनवर्स को क्या लिख दिया 2/x, और P0 डैश इसका डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1y। बताओ 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होता है -1/x प्लस c1। इसको डाल दिया दोस्तों इक्वेशन नंबर 4। अब ये इक्वेशन नंबर 4 यथार्थ नहीं है, आप चेक कर लेना कि इक्वेशन नंबर 4 यथार्थ नहीं है, क्योंकि P0 तो ये बनेगा, P1 ये बनेगा, तो P1 माइनस P0 डैश नॉन जीरो बनेगा। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन 4 यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है, यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है, परंतु ये यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है, परंतु यह है प्रथम कोटि का रेखिक अवकल समीकरण है।
परंतु यह प्रथम कोटि का रेखिक अवकल समीकरण है। अब रेखिक अवकल समीकरण है तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 4 को सोल्व करने की कोशिश करता हूं। और कैसे करेंगे कि dy बाई डी एक्स प्लस आप x का भाग दो पूरे में, तो 2/x² माइनस का 1/x y बराबर -1/x² प्लस c1/x। ये बन गया दोस्तों। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 5। अब सारी के सारी जो कैलकुलेशन करेंगे वो इक्वेशन नंबर 5 से सोल्व करके y का मान निकालेंगे। अब इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेशन फैक्टर भाई ये प्रथम कोटि का है ना, तो e की पावर में होता है इंटीग्रेशन px। अब बताओ px कितना है, 2/x² माइनस 1/x और dx, e की पावर px dx। तो e की पावर में बताओ 2 तो कांस्टेंट, 1/x² का समाकलन -1/x, तो माइनस का 2/x और 1/x का समाकलन है log x। ये e की पावर में है तो e की पावर में -2/x लिख दिया और e की पावर में माइनस का log x लिख दिया। बताओ ये 1/x होता है ना, माइनस है वो पावर में चला जाएगा और e है log को कैंसिल करेगा, तो 1/x e की पावर -2/x। ये बन गया IF बन गया। तो अब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5, देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5। भाई 5 का सॉल्यूशन करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू देगा, मतलब वैल्यू किसकी देगा, ये y की। तो y इंटू IF कितना है 1/x e की पावर माइनस का 2/x बराबर इंटीग्रेशन QX ये पूरा का पूरा -1/x² प्लस C1/x, ये तो पूरा का पूरा QX, इसको गुणा IF से करेंगे तो 1/x e की पावर माइनस का 2/x dx प्लस का C2। ओके। अब दोस्तों आपका काम इतना सा बच गया है कि केवल इसको सोल्व करना है। y/x e की पावर -2/x बराबर, एक बार तो इस पूरे को इसके साथ ले जाओ तो -1/x² इंटू 1/x इंटू e की पावर -2/x dx प्लस C1। इस 1/x को 1/x से गुणा करो तो 1/x² e की पावर -2/x dx प्लस C2। ओके। आप दोस्तों माइनस का 1/x को t मान लो। माइनस का 1/x को t मानोगे तो बताओ 1/x² जो dx बनेगा उसका मान कितना आएगा dt। तो मैं लिखूंगा y/x e की पावर माइनस का 2/x बराबर, देखो ये 1/x², ये जो सर्किल में ये 1/x² dx तो बन गया dt, ये बना e की पावर, माइनस के 1/x को आपने t माना है तो बताओ ये कितना बना, ये 2t बना। अरे भाई माइनस के 1/x को t माना है तो e की पावर 2t और ये 1/x² और dx तो dt, और इस माइनस को 1/x के साथ शामिल कर लो। ये जो माइनस जो इंटीग्रेशन के बाहर है ना उसको 1/x के साथ शामिल कर लो, तो माइनस के 1/x को रख दो आप t प्लस C1। अब देखो e की पावर 2t, भाई -1/x को t माना तो 1/x² dx, ये 1/x² dx बन गया dt और प्लस का C2। ऐसा करने से दोस्तों ये बना y/x बराबर e की पावर ये गुणा में है ना, y/x e की पावर -2/x बराबर, इसका इंटीग्रेशन करना है तो आइलेट से करेंगे। पहला फंक्शन t को तो t को रोका, दूसरे फंक्शन का समाकलन तो 2t/2। ओके। फिर माइनस पहले फंक्शन का उकलन t का उकलन 1 e की पावर 2t, दूसरे फंक्शन का समाकलन तो 2 और dt प्लस C1, इसका समाकलन e की पावर 2t/2 और प्लस का C2। आइलेट से करने की कोशिश कर रहे हैं अपन इसको। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़े अपन। अब आगे बढ़े तो ये कितना है y/x e की पावर, अच्छा माइनस के 1/x को t माना है तो एक बार इसको भी 2t लिख दो ताकि 2t को काटने में आसानी हो जाएगी। अरे माइनस के 1/x को t माना है तो ये भी तो माइनस के 1/x है तो इसको 2t लिखा बराबर t e की पावर 2t/2 माइनस, एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो 1/4 e की पावर 2t
प्लस C1/2 ई की पावर 2t प्लस C2। ई की पावर 2t को कैंसिल कर दो पूरे इक्वेशन में से, तो ये बना y/x बराबर t/2 माइनस 1/2 प्लस C1/4 प्लस C2, और यहाँ 2t नहीं है तो माइनस का 2t। कहने का मतलब यहाँ तो e की पावर 2t को कैंसिल कर दो, तो यहाँ नहीं है तो e की पावर माइनस 2t आ जाएगा। यहाँ से मान लो कि e की पावर 2t का भाग दिया गया है। ओके, अब आप t की वैल्यू पुट कर देना इसमें, और t की वैल्यू कितनी थी, t की वैल्यू थी माइनस का 1/x, तो मैं लिखूंगा y/x बराबर t की वैल्यू माइनस का 1/x, तो माइनस का 2/x माइनस 1/2 प्लस C1/4 प्लस C2 ई की पावर माइनस का 2/x। अच्छा, t की वैल्यू माइनस का 1/x है, तो माइनस का 1/x करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ठीक है। अब y की वैल्यू जो आई, अब x से और गुणा कर दो और अच्छा इक्वेशन मिलेगा, तो 1/2 माइनस x/2 प्लस C1x/4 प्लस C2x ई की पावर 2/x। ओके फ्रेंड्स, अच्छा थोड़ा सा ये ध्यान रखना, चलो ये टर्म ठीक है, इसका तो 1/2, अच्छा मिस्टेक कहाँ किया अपन ने, ओ ये 4 आएगा, सॉरी ये तो आएगा 4, और ये C1/2 है तो ये तो आएगा 2। हाँ, तो ऐसे माइनर मिस्टेक नहीं करनी है अपने को, ये तो आएगा 4 और ये कितना आएगा 2। तो कुल मिला के y बराबर, अगर मैं यहाँ से माइनस का 1/4 कॉमन ले लूँ, तो माइनस का 1/4 कॉमन लूँगा तो ये तो कितना है x प्लस 2। अरे इसको x प्लस 2 लिख दोगे, इसको इससे गुणा करोगे तो देखो ये टर्म आ गई, और इसको इससे गुणा करोगे तो ये टर्म आ गई, प्लस C1/2x प्लस C2x और e की पावर 2/x। आप t का मान माइनस का 1/x रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये अपना है गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन आया है दोस्तों। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं था, उसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट किया है, और उसको दिए गए जो डिफरेंशियल इक्वेशन का वो जनरल सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से आप वीडियो को दोबारा चालू करके देख लेना, कहीं पर भी समझ में नहीं आए तो फिर से देखना, और फिर भी नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डालना, और जो AR मैथमेटिक्स अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है अपना, उसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं, और अपना AR मैथमेटिक्स अकेडमी के प्रति जो प्यार है वो यूं ही बनाए रखिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, शुभ रात्रि।